हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है सभी को? क्या आवाज़ आ रही है? हेलो बच्चों, सभी को आवाज़ आ रही है? बता दें एक बार अच्छे से। चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए। आप सभी को पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11th क्लास में आ गए हैं आप लोग, 10th क्लास पास करके आए हैं और 11th क्लास में आप सभी आ गए हैं। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ठीक है। 11th क्लास में आने पर। और पीसीएम या पीसीबी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे जो साइंस ली है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है। चलिए, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में फेस समझकर। जैसे कि मैंने सभी बच्चों से कहा था कि हम लोग जो है, मैं आपकी सारी क्लासेस जो है इस यूट्यूब पर लेने आऊँगा, तो उसी प्रोसेस में आज हम 11th क्लास का बैच या 11th क्लास की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। 11th क्लास के प्यारे बच्चों ध्यान देंगे अच्छे से, मेरी बात समझेंगे। ठीक है। कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 11th क्लास का जो फिजिक्स है बेटा, ठीक है, 11th क्लास का जो फिजिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप क्लास 10 से 11th में आए हैं, जैसे आप क्लास 10 से 11th में आए हैं, तो आपको ये ज़्यादा समझना है कि फिजिक्स को हम पढ़ें कहाँ से, किस तरह से इसको सॉल्व करें, क्या करें। ठीक है। ये हमें समझना है। ठीक है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, क्लास 12th में भी कहता हूँ कि भाई हमें क्या करना है कि हमें जो पूरी प्रोसेस पे ध्यान देना है, प्लानिंग पे ध्यान देना है। ठीक है। प्लानिंग अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छा होगा। चलिए। तो जैसे सारे बच्चे क्लास 10th में थे और 10th में अच्छी तैयारी करके आप लोग आए हो। ठीक है। और जब आपने 10th में समझा होगा, फिजिक्स बहुत छोटे से 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर बहुत आसानी से पढ़ लिए जाते हैं। या फिर आपको फिजिक्स कुछ कुछ समझने को मिला होगा। ठीक है। क्लास 10th में। ठीक है। तो आइए मैं बात करता हूँ क्लास 11th का। ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं और हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे लगा रखा है आपको कि हमारा जो चैनल है फिजिक्स समझकर, जो 11th और 12th क्लास की फिजिक्स स्पेशल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, सारा कुछ होगा। ठीक है। तो आप सभी को नोट्स वगैरह चाहिए तो हमें व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप चैनल आपको दे रखा है। ठीक है। फिर समझकर इस पे सर्च कर लीजिए। ठीक है। और इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको चैनल, मतलब ये चैनल मिल जाएगा, ये वाला टेलीग्राम वाला। ये कई चैनल आपको वहाँ से मिल जाएंगे जहाँ पे नोट्स वगैरह ये सब मिल जाते हैं। ठीक है जी। चलिए। तो जैसे कि प्यारे बच्चे, ठीक है, ओके, तो आप सभी जो है 11th क्लास में आ चुके हैं, ये सच्चाई है आपकी। चलिए। 11th क्लास में प्यारे बच्चों फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है। और फिजिक्स में आपको 100 मार्क्स का दिया जाता है पेपर। जब भी हाफ ईयरली का आएगा या फाइनल पेपर आएगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। सेम प्रोसेस है 11th और 12th में। थोड़ा प्रोसेस के बारे में जानेंगे, फिर हम समझेंगे आगे क्या होता है। 100 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो बेटा 70 मार्क्स में डिवाइड किया जाता है और एक 30 में किया जाता है। ये 70 मार्क्स की बेटा क्या होती है? थ्योरी होती है। और ये होता है आपका प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल्स। ठीक है। ये अलग होता है। ये लैब में हम लोग लैब में जाते हैं और लैब में टीचर्स जो है स्कूल में कराते हैं इसको। और ये थ्योरी पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरी पोर्शन में 1+14 चैप्टर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। 1+14 क्यों बोल रहे हैं, समझेंगे अभी। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आपकी क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है। और बहुत गहराई से समझेंगे। अगर गहराई से आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। ठीक है। समझना भी है फिजिक्स को, आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे फिजिक्स को। ठीक है बेटा। बट हम लोग आसान तरीके से बहुत पढ़ेंगे कि आसान से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है। बट हल्का नहीं लेना है आपको। ठीक है। चलिए। अभी आपको देखने को ये मिला होगा कि भाई हमारे पास जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हैं, जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक हैं, ठीक है, वो आपको दो देखने को मिली होंगी। पार्ट 1 देखने को मिली होगी और पार्ट 2 देखने को मिली होगी। ठीक है जी। तो इसमें इन दोनों में मिलाकर के, इन दोनों में मिलाकर कितने हैं? 14 चैप्टर हैं। और एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं बेसिक मैथ का, बेसिक मैथ का। ठीक है। बिना इसके कुछ नहीं है बेटा। ये बेसिक मैथ मान लीजिए, अगर आपने बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो 14 चैप्टर आसान हो जाएंगे, 11th वाले भी। और क्लास 12th की जो कैलकुलेशन है वो भी आपकी ईजी हो जाएगी। इसलिए हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है। बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, स्किप कर देते हैं इसको। तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये छोड़ना नहीं है। ठीक है। ये अच्छे से ध्यान दें।
ठीक है जी, बिल्कुल फोकस रखेंगे इस चैप्टर पर। हम लोग आज शुरुआत इसी से करेंगे बेटा, ठीक है, बेसिक मैथ से शुरुआत करेंगे, ठीक। चलिए, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, 11th क्लास के हैं इसलिए हर एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके पूछ लेंगे, सर हमें ये समस्या है, ठीक है, आप हमें बता दीजिए, तो मैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अगर कमेंट में पॉसिबल होगा तो उसका मैं जवाब मैसेज से दे दूंगा, आपको पक्का सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। और सेटिस्फाइड होंगे आप, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, मस्त पढ़िए, एकदम ज़बरदस्त पढ़िए, ठीक है। देखो क्वेश्चन से पूछना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट का पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो रिलेशन है, कौन मौजूद करता है, क्वेश्चंस। अगर जब तक क्वेश्चंस ही नहीं होंगे टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो हमारा जो संबंध है आपसे वो कैसे पक्का होगा, ठीक है जी, अच्छे से समझते हैं फिर, ठीक। तो आपकी फिजिक्स में 11th क्लास की जो आपके पास फिजिक्स है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी बेटा, तो नया कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो हमें आता है, देखो डेफिनेशन तो पहले भी थी फिजिक्स में, आज भी है, ठीक है, डिफाइन। डिफाइन थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, ठीक है जी। दूसरा क्या है, दूसरा देखेंगे आप, चलिए, सेकंड आपका डेरिवेशंस आ जाते हैं, ठीक है, क्या आ जाते हैं इसमें बेटा, डेरिवेशंस। डेरिवेशंस का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ प्रूव हुई है, फॉर्मूला वगैरह, तो कैसे प्रूव हुआ है, ये यहाँ पर ऐड हो जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट, पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तीसरा क्या ऐड हो जाता है, न्यूमेरिकल। तीसरा क्या ऐड हो जाता है इसका, न्यूमेरिकल्स। जो डेरिवेशन आप बनाते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल में लगाने लगाने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल का। ये भी आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल में पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना है न्यूमेरिकल में, ठीक है जी। न्यूमेरिकल के अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल आते हैं बहुत सारे, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। डेरिवेशंस के कुछ एप्लीकेशन भी हमें देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशंस का मतलब होता है इसके यूजेस, ठीक है बेटा, ये यूजेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चार चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, तो इसलिए आपको ध्यान से देना है, ठीक है, बहुत अच्छा ध्यान देना है, समझना है इस पर, ठीक है। तो हमने समझा कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट तो जानना ही जानना है, डायग्राम के माध्यम से डेरिवेशंस यानी फॉर्मूला प्रूव करना है, एप्लीकेशंस देखना है, न्यूमेरिकल देखना है, और उसके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखना है, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने समझी, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे पहले बच्चों, ठीक है, किसकी शुरुआत करेंगे, बेसिक मैथ की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बेसिक मैथ, जिसका एक और नाम क्या है, मैथमेटिकल टूल्स नाम है आपका, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बता रहा था कि ये चैप्टर पढ़ना बहुत कंपलसरी है, नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़िए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज कोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज कोर्स भी बोलते हैं। जब तक मुझे कैलकुलेशन नहीं आएगी तो मैं फिजिक्स कैसे सीखूंगा भाई, ठीक है। आप अपने आप से क्वेश्चन करिएगा, जब आपने 9th में या 10th में थोड़ी सी आपने देखा होगा 10th क्लास में, से ओम्स लॉ करते हैं, सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है कि नहीं होती है। इसलिए अब 11th देखो बहुत बड़ी बड़ी किताबें आपके पास आ गई, सिलेबस बड़ा हो गया फिजिक्स का, ठीक है। तो तो आपको क्या करना है, आपको इसे ध्यान देनी है कि हमें जब तक ये वाली चीज़ नहीं आएगी तो आप फिजिक्स कैसे कर लेंगे भाई। हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप मुझे बताएं कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे आप, जब तक आपको कैलकुलेशन के टर्म नहीं पता है, फॉर्मूले नहीं पता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसी बात को समझिएगा, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बेसिक मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 1 है, हमने नाम रखा है इसका चैप्टर 1, ठीक। और मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, या इसको दो चीज़ों से नाम से जानते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको फिजिक्स में मज़ा नहीं आने वाला है, फिजिक्स आपको अजीब सी लगेगी, कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने कुछ यहाँ पे यूनिट रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा जानेंगे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इस बेटा क्या काम है फिजिक्स में। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तीसरा बाइनोमियल थ्योरम है, चौथा मेंसुरेशन है, पांचवा ट्रिकोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिकोमेट्रिक रेशियो वगैरह जो होते हैं वो क्या आएंगे, ठीक है, ट्रिकोमेट्रिक रेशियो है यहाँ पर, फंडामेंटल ट्रिकोमेट्रिक रिलेशंस वगैरह हैं, ट्रिकोमेट्रिक रेशियो जिसमें क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट ट्रिकोमेट्रिक फॉर्मूले, यानी आपके 5 से लेकर 9 तक ट्रिकोमेट्री सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 10 तक,
ठीक है जी। उसके बाद लॉगरिथम है, और कैलकुलस के दो पार्ट हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये होने वाला है फिजिक्स में, एक तो ये और एक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमें फिजिक्स में डेरिवेशंस को सॉल्व करने के लिए, देखो 11th और 12th की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर 11th में पकड़ लोगे इन चीज़ों को तो 12th तक आपको समस्या नहीं आएगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात, ऐसे बच्चे जो फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, नीट में जेई वगैरह में सब में तैयारी करते हैं, उनको तो ये चैप्टर आना ही चाहिए सबसे ज़्यादा। अगर उनको चैप्टर नहीं आ रहा है, उनको चैप्टर ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, समस्या में है, ठीक है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच की तैयारी कर रहे हैं, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको कराऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो, ठीक है जी। चलिए, तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रही होगी क्या बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए अच्छे से ध्यान देना है फिजिक्स में, और डेली पढ़ना है, रेगुलर याद करना है, और लिख कर याद करना है, ठीक है। लिख के याद करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक यूनिट पढ़ेंगे, अलजेब्रा की यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ध्यान देंगे अलजेब्रा की यूनिट पर, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, अलजेब्रा, पहली यूनिट है, ध्यान से समझेंगे। देखो लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको, ठीक है, समझ में आए। ज़्यादा 1-2 घंटे की वीडियो बनाने से कोई मतलब है नहीं, बच्चे देखते नहीं, आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो लंबी वीडियो हम कम बनाएंगे, वन शॉट बनाएंगे, बाद में जब चैप्टर कंप्लीट होंगे तो वन शॉट बना के देंगे, ठीक है। तो अभी बनाइए, ठीक है। चलिए, जैसा भी आपकी राय है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है आपको चैनल, आपके सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और देखो बच्चों का कोऑर्डिनेशन हमें भी मालूम चलेगा, बच्चे हमें कितना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, कितना मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में। देखो जेनुअली पढ़ना है, हंसी मजाक वाली बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, जैसे जैसे क्लास चलेगी ऐसे मजाक कुछ चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देखो मेरा पहला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट ये है कि भाई हमें पढ़ना है, और पढ़ाई एकदम सीरियस मोड में की जाती है, एकदम बिल्कुल खतरनाक पर सीरियस मोड में नहीं। जब भी हम क्लास लें, कोई टॉपिक समझें, तो सीरियस होना कंपलसरी है। अगर आप सीरियस ही नहीं होंगे, मजाक में उड़ाएंगे, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसी बात पे कमेंट कर दीजिए, यस या नो, लाइक कर दीजिएगा अच्छे से वीडियो को। चलिए, तो हम आज शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, श्री गणेश करते हैं अपनी क्लास का, ठीक है। बोलते भी भाई हमारे उसमें कल्चर में कि जो भी काम करते हैं तो श्री गणेश करना तो कंपलसरी है, तो हमने नाम ही ले लिया, ठीक है। चलिए, तो आज हम आरंभ करते हैं पहला यूनिट अलजेब्रा मैथमेटिकल टूल्स की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे समझेंगे अच्छे से। चलिए, तो अलजेब्रा में कुछ कॉमन आइडेंटिटी है, मैंने यहाँ लिखा भी है, कौन कौन सी है पहले बच्चों समझेंगे, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहला हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, a+b का होल स्क्वायर। बताओ, आप बताइए, आपने पढ़ रखी है क्या अच्छे से? बिल्कुल पढ़ रखी है सर, ये तो हमें पता है। चलो, कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल मैं समझता हूँ बड़ी बात नहीं है, बट इसको देखने के तरीके हम बदलेंगे। क्या इसको मैं a+b और a+b लिख सकता हूँ क्या, बताइए। चलिए, आपने बताया सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और स्क्वायर स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक और चीज़ बताइए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ a² प्लस, ठीक है, b² प्लस के 2ab। आप बताइए, क्या इसको लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको एक और प्रकार से क्या लिख सकते हैं, ये तो हाँ, a+b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल क्या बच रहा है, a² प्लस b², ठीक है। जब a² b² होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान देना है अच्छे से, ओके। अच्छा, यही समझना है। देखो, हमें फिजिक्स को समझने के लिए, किसी टॉपिक को समझने के लिए उसके चारों एंगल पता होने चाहिए, उसके सारे जितने भी एंगल होते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू के, तो सब हमें पता होना चाहिए, तभी तो फिजिक्स बैठ पाएगी, ठीक है। और फिजिक्स को फील करके पढ़ना है, मजा आ रहा है फिजिक्स, ठीक है। जैसे कोई मनपसंद चीज़ हो, आप पी रहे हो, मस्त मजा आ गया सर आज तो, ठीक है। और जब मजा आ गया इसका मतलब क्या है कि आप अंदर तक एकदम आपकी आंखें खुश हो गई, ठीक है। ऐसे फिजिक्स को फील करके पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तो फॉर्मूला है आपके घर का है, अब तक तो आपको फैमिली का मेंबर बन चुका है आपका ये फॉर्मूला, तो अच्छे से याद होगा। लिखने के तरीके बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं, ये डेरिवेशंस में या न्यूमेरिकल्स में आपको देखने को मिलेंगे, भाई इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक और क्या लिख सकते हैं बताइएगा, a+b का होल स्क्वायर माइनस के a² प्लस के b² इक्वल क्या बचा बेटा, 2a और b, ये बचा कि नहीं बता, ठीक है। इस बार क्या किया, इस बार मैं इसको उठा के इधर ले आया, ठीक है जी।
अच्छा, एक और क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई ए इंटू बी। यहाँ पे आ गया आपके पास 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2 को लिख लीजिए जहाँ, ए बी को यहाँ लिख लीजिए, तो भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और लिखते जाइएगा, पेन कॉपी निकाल लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब आप बताइए कि आपके फैमिली का जो मेंबर था ए प्लस बी का, ठीक है, तो क्या आपने इतने प्रकार से पढ़ा था क्या, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 11वीं क्लास से फेस में आ गए, इसका मतलब ये है कि आपने जंग जीत ली है, और जंग जीत ली है तो रियल जंग अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, रियल जो कॉम्पिटिशन है वो 11वीं क्लास का यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आपको समझने में मिलेगी फिजिक्स कोई चीज़ है ना, कोई दमदार चीज़ है, ठीक है जी। ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो चलिए आपको कुछ नाम रखेंगे भाई अपनी वाली क्लास, देखिए हमने जैसे 12th की क्लास का रखा है हमने नाम, अपनी वाली क्लास, आपकी अपनी वाली क्लास, और बच्चों का नाम रखा है हमने चार्ज पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब आप समझते हैं कि चार्ज पार्टिकल है, अगर जब तक चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे तो क्लास 12th का जो बोर्ड का एग्जाम है कैसे पास करेंगे, है ना। तो ये भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो आपकी क्लास का आप नाम बताइएगा, कौन सा नाम रखें, आपकी क्लास का नाम भी बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा देखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab। इससे पहले ठीक इसी प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं और a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और स्क्वायर का मतलब ये होता है 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 होता है, सेम हियर ऐसे ही है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अगला क्या हो सकता है इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस का 2ab। बताओ ठीक है यहाँ तक, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। अब कॉपी करना, जैसे हमने इसको चेंज किया है वैसे इसको चेंज करेंगे इजली, ठीक है। तो हमने इसको ये लिख लिया, ठीक है जी। अगला क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस वाला 2ab इधर प्लस में आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगला इक्वल हो गया। तो सर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। पेन कॉपी अच्छे से निकाल के रखिएगा और लिखते जाइएगा, ठीक है। अब इसको ले आओ इस टर्म को, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉम ब्रैकेट ले रखा है, और माइनस का 2ab, ठीक है जी। माइनस इधर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ab, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। आप समझेंगे कि मैं कैसा लिख रहा हूँ, आप पेन चलाते जाएंगे भाई, कॉपी पे देखो समझो, लिखो देखो समझो, वीडियो पॉज करो, फिर दोबारा से लगाओ, कब तक नहीं आएगी समझ में भाई, ठीक है। ठीक है जी, ओके, तो मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगला 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे ए भी बच जाएगा, ठीक है जी। और लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए भी यहाँ आ गया और यहाँ 2 बच गया। अब बताएं, हमने पढ़े बेटा 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, हमने, ठीक है, ध्यान देंगे आप सभी, ठीक है। हमने पढ़े सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है जी, या हम ये कहें तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है। बताओ, ठीक है। आपने छोटे छोटे 2 फॉर्मूले पढ़े, देखो कितना हमने देख लिया इन दोनों फॉर्मूले, क्या आपने सोचा होगा ऐसा 9th 10th में, नहीं सोचा होगा, ठीक है। ये इसी का नाम 11th है, कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से लेके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों से कुछ और बनाते हैं जरा, ठीक है, तीसरा फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, हमने अभी 2 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, चलिए चलिए इसको हटाएं जरा, पेन। तो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, अभी येलो ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखेगा, ठीक, ओके। तो हमने बेटा 2 फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला पढ़ा हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अपने आप में है तो परफेक्ट स्क्वायर ही। अब इन दोनों से 2 फॉर्मूले और बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 2 फॉर्मूले मतलब है अलग से फॉर्मूले बनाना, ठीक है। इनको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक बार प्लस करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस कर लिया, ये फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ,
ये डेरिवेशंस में न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा। अब इनको ओपन करते हैं, क्या बनेगा, इक्वल में क्या आएगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके बताएंगे क्या आएगा सर, ठीक है। इसको मैं ओपन कर सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसे मैं कर सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ऐड होकर के 2a स्क्वायर आ जाएगा और 2b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास बचा, ठीक है। तो यही हम यहाँ लिख देंगे 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। कहानी समझ आई होगी, ठीक है। इस टू कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमें ये समझ में आया कि यदि इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यानी हम ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या चाह रहे हैं बेटा, कि अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐड करता हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो मुझे 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। यानी इतने बड़े सॉल्व को आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सचेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो हम इस 2 को डिवाइड में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। और अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। ये फॉर्मेशन याद रहेंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और पढ़ देते हैं कि सर आपने प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, प्लस किया, इस बार क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस करने से क्या मिलेगा, देख लेते हैं, क्या 4ab मिलेगा या नहीं मिलेगा, चेक कर लेते हैं पहले। तो इसका फॉर्मूला हमने ओपन किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इसका फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab, है ना, ब्रैकेट लगाते, माइनस लगा हुआ है। अब माइनस को अंदर जा रहे हैं, जब माइनस इसके अंदर जाएगा तो आप बताइए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, सही बात है बेटा, बताएं, जल्दी से बताएं बच्चा पार्टी, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इतना हो जाएगा, ठीक है जी, यहाँ तक बात। अच्छा, क्या मैं इससे इसको कैंसिल कर सकता हूँ, क्या इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab ऐड करें, कितना बचेगा, 4ab। तो हमें इसका जवाब मिला 4ab। यानी फाइनली हमें इसका जवाब क्या मिला, फाइनली जवाब मिला कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है इक्वल क्या होता है, 4ab। एक तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम आपको रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो गया, 4, यहाँ पे आ गया ए बी। एक और लिख सकते हैं सर, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, है ना, देखो कैसे, इस बार क्या लेके आए हम यहाँ पर, ए बी लेके आए और ये मेरे पास 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब बताइए आपको कैसा लग रहा है क्लास में, ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में, देखिए जरा नॉलेज के हिसाब से देखिए कि क्या आपको लग रहा है फिजिक्स की क्लास है, ऐसा भी लग रहा होगा मैथ की क्लास है, तो मैथ फिजिक्स एक जैसी होती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैथ फिजिक्स मतलब एक ही चेहरे हैं, एक साइड से देखें फिजिक्स, एक साइड से देखें मैथ, पर आपको वही चीज़ दिखेगी आपको, ठीक है। बिना मैथ के फिजिक्स नहीं हो सकती, बिना फिजिक्स के मैथ नहीं हो सकता, ये एकदम इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो आपको देखा कि 2 फॉर्मूले आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है, इनको 2 प्रकार से लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि देखो कितना हमने किया, अच्छे से नोट्स बना लें वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने इन फॉर्मूले जानने के बाद, एक ही फॉर्मूले बहुत सारे फॉर्मूले जाने हैं हमने, ठीक है। एक और फॉर्मूला जानते हैं, छोटा सा फॉर्मूला, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी लिख सकते हैं और ए प्लस बी लिख सकते हैं, कोई डाउट इसमें, ये तो सर आपको बहुत याद है, आप क्या कहेंगे सर ये तो बच्चा वाला फॉर्मूला है, ये तो बहुत आसानी से याद भी रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में अगर मैं ए माइनस बी लिखता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए प्लस बी, फॉर्मेशन क्लियर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में अगर ए प्लस बी लिखता हूँ तो क्या बचेगा बताओ, ए माइनस बी, फॉर्मेशन दैट इज क्लियर, ओके। तो ये फॉर्मूला समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरफ और सारे फॉर्मूलों को लेकर के, फिर लास्ट में देखेंगे हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है जी। चलिए और बढ़ते हैं 6 फॉर्मूले की तरफ, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्यू की, परफेक्ट क्यू, क्या है मेरे पास, परफेक्ट क्यू, ठीक है जी। चलो परफेक्ट क्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट क्यू में अगर हम देखें
परफेक्ट क्यूब में हम देखें, ठीक है, चलो, ठीक है जी। परफेक्ट क्यूब में हम देखें तो कैसे कैसे देखेंगे। सबसे परफेक्ट क्यूब में पहला हमें मिला a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा, इसका आप जानते हैं कि a क्यूब होता है, b क्यूब होता है, 3a b और a प्लस बी। अब बताओ क्या ये फॉर्मूला होता है इसका? याद रखना है आपको अच्छे से, है ना, अच्छे से याद रखना है बेटा। ओके, क्यू का फॉर्मूला। अब इससे क्या बना सकते हैं भाई, ये तो आसान सा है। आता क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab इधर ले आए तो एक प्लस बी का होल क्यूब बचा जी। ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सीधा लिखें कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab, ठीक है। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² भी और 3ab², ये भी किया जा सकता है, ठीक है जी। बात समझ रहे हैं अच्छे से? चलो, बहुत अच्छे। 3a, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं दो प्रकार से। बाकी मैंने इसमें चेंज किया ऊपर वाले में, यहाँ पर, ठीक है। अब ये भी चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ से आगे हम a प्लस बी का होल क्यूब है, आप बताएं अब इसमें से क्या कर सकते हैं। इसमें एक और आ रहा है a प्लस बी, क्या इस टर्म में से मैं a प्लस बी कॉमन ले सकता हूँ क्या, बता दीजिएगा। कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेने के बाद बेटा यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और माइनस का 3a बचेगा। बताओ ठीक है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये मैंने इधर लिख लिया था, ये वाला इधर लिख लिया था, a प्लस बी कॉमन ले लिया, स्क्वायर बचा, यहाँ पे 3a बचा। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। a² प्लस b² प्लस का 2ab और यहाँ पे माइनस का 3ab चल रहा है, ठीक है जी। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी और यहाँ पे क्या बचा, a² प्लस b² माइनस का ab। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को अच्छे से, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से पढ़ते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी² माइनस ए बी, इसको अलग से पढ़ते हो, जबकि बना इसी फॉर्मूले से, मेन फॉर्मूला यही है बेटा, ठीक है। इसमें और चेंज क्या कर सकते हैं, अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइड में बेटा मैं a² प्लस b² माइनस ए बी ले आता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी। दैट इज फिजिक्स, यही सीखना है। इस लेवल का हमें ब्रेन डेवलप करना है कि भाई हम किसी भी चीज़ पे कितना दिमाग लगा के प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा ब्रेन डेवलप करना है 11th क्लास की फिजिक्स पीसीएम अच्छे से नंबर लाने के लिए, ठीक है। ध्यान देंगे अच्छे से। ये प्लस वाला हुआ, माइनस वाला देखते हैं अब, ठीक है जी। माइनस वाला देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको क्या ले सकते हैं, a क्यूब प्लस का b क्यूब माइनस के 3ab और a माइनस बी, ये लिखा जा सकता है इसको, ठीक है जी यहाँ तक। अच्छा, एक और टर्म लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है जी। ये वाला माइनस आएगा, ओके, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ये वाला, ठीक है जी। ये आएगा माइनस का 3a² प्लस का 3ab², ठीक है जी। एक ये हो गया। चलो, थोड़ा सा ये दो तो हमें याद रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको ऐसे फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उठा करके इधर लेके आएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab और a माइनस बी। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ये वाला टर्म उठा के लेके आए बेटा, ठीक है। अच्छा, तो सीधा कर लें इसको, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब प्लस के 3ab और a माइनस, बताओ यहाँ तक ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या मैं कॉमन ले पाऊंगा, बताओ क्या हमें कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, कॉमन a माइनस बी, तो a माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर बच रहा है प्लस का 3ab बच रहा है। बताओ कोई डाउट? ठीक है, a माइनस बी कॉमन लिया। अब बताइए कि इसको तो मैं भाई कुछ नहीं कर सकता, पर इसमें खोल सकता हूँ, a² प्लस b² माइनस का 2ab, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर है, पीछे अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये चल रहा है पहले से। तो a क्यूब माइनस का b क्यूब, ठीक है जी। ध्यान देंगे अच्छे से, a माइनस बी, ठीक है। अब फाइनली क्या बचा, a² प्लस b² बचा, 3ab और माइनस 2ab कितना बचा, प्लस का ab बचा। फॉर्मूला तैयार हो गया, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं आप अलग से। क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, यही फॉर्मूला आप
अलग से पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। एक मिनट जरा वीडियो रुक गई क्या। हम्म, चलो कोई बात नहीं, चलो क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या है, एक और प्रकार से लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। डिवाइड में अगर मैं लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या बचेगा यहाँ पे बेटा, ए माइनस बी बचेगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमें देखने को मिला, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होंगे। देखो छोटी सी चीज़ को मैंने काफ़ी बड़ा समझ के दिखाया है कि हम कैसे कैसे डेवलप करते हैं, बट इतना अप्रोच होना चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए, ठीक है। अगर ये अप्रोच नहीं है तो समस्या वाली बात है, ठीक है। और जैसे कि हमेशा से हम करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, उतना आना चाहिए बेटा, है ना। अच्छा अब देखते हैं एक और अंतिम फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। ए बी बी सी और सी, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है आपने, ठीक है जी। इसमें भी वही बदलाव कर सकते हैं कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस का 2 ए बी बी सी और सी ए इक्वल क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ऐसे इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसको खास ज़्यादा यूज़ नहीं है, जिनका हमें यूज़ था वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत लेनी नहीं है, ठीक है जी। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हमने एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये तो मैंने बता ही दी क्या क्या पढ़ना है, तो अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये तो हमें यूनिट है, सारे यूनिट पढ़ेंगे हम, ठीक है। भाई पार्ट बाई पार्ट के पढ़े, एक साथ आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। आइडेंटिटी हमने पढ़ी, दो को पढ़ा, इसके बाद इन दोनों से और दो बना सकते हैं, ठीक है। और ये इसका पढ़ा हमने, और ये हमने पढ़ी, और लास्ट में ये पढ़ा, इनसे हम सारी फिजिक्स की कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इसको पढ़ के चलिएगा, ठीक है। एक और चीज़ समझते हैं हम, ठीक है, टाइम देखते हैं, चलिए हाँ एक और चीज़ समझ लेते हैं। चलो एक और हमारे पास है, ये रहा, ठीक है जी, सेकंड यूनिट। चलो ये और समझ लेते हैं, ये 10th क्लास का आपने पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या समझते हैं, सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है, जनरल इक्वेशन होती है, कितनी होती है बताओ, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, क्या ये होती है क्या बताओ, यस ये होती है। जनरल इक्वेशन का मतलब ये होता है बेटा, वन तो वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, और क्या है यहाँ पर, डिग्री जो होनी चाहिए, डिग्री जो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तभी इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन ये है। और क्या हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी हो सकती है, सही है जी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, इक्वल 0, ये भी हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है, ये आपकी हो गई। अच्छा इसमें हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज हो जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब भी आपके पास कोई इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, कुछ ऐसी इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर 7x, ठीक है, और 12, मान लो ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके मैं रूट निकालना चाहता हूँ, एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 0 निकालना चाहता हूँ, तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना होता है, ठीक है जी। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो अच्छे से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। किसके लिए, इसको निकालने के लिए, 0 इसको फाइंड करने, क्योंकि रूट ये तो बहुत सिंपल नंबर है, ये रूट्स में आ गए तो हम कैसे निकाल लेंगे, इससे इजीली निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में डेरिवेशंस में हमें काम आता है, कई बार यूज़ भी करते हैं हम लोग, तो इसको देखेंगे सोच समझेंगे, ठीक है। अच्छा तो जैसे मैं इसको एक सॉल्व करना चाहता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 इक्वल 0, तो हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 12 है, पुट कर लो इसमें, एक्स इक्वल माइनस बी 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है बेटा, डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो x कितना बचा, माइनस के 7, प्लस माइनस ये कितना बचा बताओ, 49 बचा, और ये 48 बचा, सही बात है, और ये डिवाइड में 2 बचा, ठीक, ध्यान दीजिएगा।
और x इक्वल क्या बचा आपके पास -7 प्लस माइनस ये 1 बचा, क्योंकि 49 में से 41 बचेगा, 1 तो बाहर आ जाएगा और ये 2 बचा। एक बार -7 प्लस 1 ले लीजिए डिवाइड बाई 2, कितना बचेगा -6 डिवाइड बाई 2, कितना बचा -3 बचा, राइट है। एक बार आप माइनस ले लीजिए, कितना हो गया -8 डिवाइड बाई 2 -4 हो गया। आप ये भी जानते हो अगर आप स्प्लिटिंग मिड टर्म से इसको आप सॉल्व करोगे, x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, 4 3 12 और 4 3 7, स्प्लिटिंग मिड टर्म का भी आप इसमें इस्तेमाल करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। x कॉमन लेंगे x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे x प्लस 4 इक्वल 0, तो x प्लस 4 और x प्लस 3 मिलेगा, तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू +4 इक्वल 0, x की वैल्यू -4, ऐसे x की वैल्यू -3। आप जानते हैं 10th क्लास में कर रखा है, ठीक है, सही बात है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से, और ये याद करना है, जीरोज याद करने हैं, ठीक है। तो हमने 2 यूनिट के बारे में पढ़ा प्यारे बच्चों, ठीक है, और ध्यान से देखें, ध्यान से सोचें समझें, वीडियो को देखें। एक बार में कोई चीज़ समझ नहीं आती है, गहराई से आपको समझना है फिजिक्स को। जितना गहराई समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, सीरियस होकर पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, तो आपकी फिजिक्स की तैयारी अच्छे से होगी, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं दूसरी वाले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, अपने दोस्तों तक भेजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट लिखिएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। हर एक वीडियो आती रहेगी टाइम बाय टाइम, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता लग जाए कि क्या है, ठीक है। ओके, ध्यान से पढ़ना है बेटा, है ना, फिजिक्स को और सीरियस होकर पढ़ते हैं, ठीक है। कमेंट में लिख दीजिएगा आप, ठीक है, क्या हम आपको बुलाएं। हम अपनी क्लास से कुछ नाम रखेंगे ताकि हमारी जो आपकी बाउंडेशन है थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। यूट्यूब फैमिली हमारे जो आपके साथ कनेक्ट होगी 11th वाले बच्चों के साथ, तो वो स्ट्रॉन्ग हमारा रिलेशन बने, ठीक है जी। नाम सोचेंगे अच्छा सा, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।